गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज बात करूंगा आईयूसीएल जो रिक्रूटमेंट है, चाहे आपका ऑफिसर लेवल का है, एग्जीक्यूटिव लेवल का, चाहे आपको डिप्लोमा लेवल का है, उसके डिटेल्ड सिलेबस की मैं बात करूंगा। देखिएगा, ये सबसे पहले आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी सिलेबस आउट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा बताना उत्तरदायित्व तो इसलिए बनता है क्योंकि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल ग्रेड जीरो, मतलब डिप्लोमा का जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इन्होंने बस आपके सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट के नाम में कोई कमी नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट ये सारे सब्जेक्ट गेट जैसे एग्जामिनेशन में आता है। तो अब सवाल है कि डिप्लोमा लेवल पे स्टूडेंट कहाँ से पढ़ाई करें, क्या होना चाहिए डिटेल्ड सिलेबस, उस पर हम आज आपको चर्चा करेंगे हर एक ब्रांच का। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और इसी वीडियो में एक 45 दिन का, मतलब बहुत कंप्रिहेंसिव, मैं 45 क्या 30 दिन का कंप्रिहेंसिव प्लान लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जहां पे आपको आईओसीएल जैसे एग्जामिनेशंस में, मतलब कि इतनी कम समय में भी क्रैक करना आप लोगों के लिए आसान होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा पूरा का पूरा इंग्लिश का है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको क्योंकि एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और आईबीपीएस पेपर करा रहा है, तो आईबीपीएस के पेपर में क्वेश्चंस का लेवल जो होता है स्टैंडर्ड होता है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी है। मतलब जो आपका पार्ट ए है और पार्ट बी, पार्ट ए आपको पूरा नॉन टेक्निकल है, पार्ट बी आपको टेक्निकल है। 50 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल, 50 क्वेश्चंस टेक्निकल। तो ये क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है और दोनों को मिला करके क्वालिफाइड करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये सारा आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। राइट। और यहाँ पे सिलेबस बहुत लिमिटेड डिफाइंड है, लेकिन आता ढंग का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सिलेबस का क्वालिटी कंट्रोल ग्रेड ए के लिए है। आपको क्वालिटी कंट्रोल ग्रेड ए का जो आपका वैकेंसी है, उसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा केमिकल का ग्रेड ए का। अब आप सोचिएगा, ग्रेड ए मतलब बीटेक, तो बीटेक के जितनी भी पोस्ट हैं सब में आपको मैथमेटिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशंस, केमिकल ऑपरेशन, ये पूरा का पूरा केमिकल का सिलेबस है। अब थोड़ा सा अगर हम और भी जाएं डिटेल्ड में, तो देखिएगा यहाँ पे और भी सिलेबस आपको मिल जाएंगे बाकी ब्रांच का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक बार 2026 का ही यहाँ पे ये देखिएगा। अब आप देखिएगा केमिकल के बाद यहाँ पे बाकी ब्रांच का भी सिलेबस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिएगा इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पूरा का पूरा सिलेबस है। ये देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इन्होंने जो सब्जेक्ट के नाम मेंशन है ना, वो आप ये समझिए गेट में सारे सिलेबस पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, एक मैं आपको एक मोटा मोटा ये देखो, मैकेनिकल के ग्रेड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल। ये आपको पूरा का पूरा बीटेक लेवल का जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसका है। सवाल है कि इसमें क्या सब्जेक्ट के नाम मेंशन करने से क्या सिलेबस हो जाएगा? नहीं, आपको इसके लिए बस मैं आपको बता दे रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए बस आपको एक गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गेट मैकेनिकल सिलेबस। मतलब आप ये समझिएगा, आपको गेट, मैं जैसे सर्च कर रहा हूं, या आपको मैं पीडीएफ मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है, एकदम हूबहू वहीं का सिलेबस ये कॉपी मारेंगे। डिटेलिंग अगर आप करोगे तो आप, ये गेट के मैकेनिकल का सिलेबस है, देखिएगा ऑफिशियल सिलेबस में बता रहा हूं, ऑफिशियल सिलेबस है गेट के मैकेनिकल का सिलेबस। यहां पे देखिएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको ढंग का है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, अच्छा ये यही प्रक्रिया सारे ब्रांचेस के लिए है, क्योंकि मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की है, सिविल की है। तो गाइज ये आपको प्रक्रिया सभी अब देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन में जो इन्होंने सब्जेक्ट के नाम मेंशन है ना, अब सब्जेक्ट के नाम हूँ बहू देखो, ज्यादा मेहनत नहीं किया उन्होंने, बस वहां से कॉपी मार दिया। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन देखिएगा। फिर उसके बाद मशीन डिजाइन और फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस पूरा का पूरा है। सवाल है कि इस एग्जाम, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट। फिर उसके बाद मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल कास्टिंग, फार्मिंग, ज्वाइनिंग, मशीनिंग और मशीन टूल ऑपरेशंस, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशनल रिसर्च। ये आपको पूरा का पूरा आईयूसीएल का सिलेबस है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कितने नंबर लाने पे लास्ट ईयर में सिलेक्शन हुआ था। तो देखो, अगर मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेंड को एनालाइज करूं, क्योंकि मैं आईओसीएल एचपीसीएल को बहुत पर्सनली कवर करता रहता हूं, तो मुझे पूरा का पूरा एकदम इनसाइड नॉलेज पता है कि यार इस एग्जाम को स्टूडेंट को किस तरीके से
क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में ऑन एन एवरेज, देखो आपको पता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस आएगा, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश का 15 क्वेश्चंस और आपके डोमेन नॉलेज का 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। अब आप समझ रहे हैं 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, लेकिन टाइमिंग देखिएगा टोटल, अब आप समझ रहे 2.5 घंटे का पेपर है। अब आप सोचो कि 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 2.5 घंटे का समय दे रहा है, तो आप मोटा मोटा देखा जाए तो समय आपको पर्याप्त है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक होगा। तो कहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्टली ये गेट के 1 मार्क्स वाले, गेट के 1 मार्क्स, या सिंपल एनएटी टाइप का क्वेश्चंस और ईएससी के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये क्वेश्चंस आप ये सोचो कि इतना नेक फाइट में आप रट्टा मार के कर पाओगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा। अब देखो आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे जाना है सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ कंपटीशन या आपको कंपटीशंस को बीट करना है। तो अगर आपको बीट करना है तो भाई देखो रिटन टेस्ट का 85%, ग्रुप डिस्कशन का 5% और पर्सनल इंटरव्यू का 10%, मेरिट ऐसे तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि देखो सैलरी स्ट्रक्चर तो सारी चीजें पता है। अब यहाँ पे सेक्शनल पार्ट ए और बी में 40% ए में 40% बी में, लेकिन ओवरऑल सीबीटी में आपको 45% मिनिमम तो चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि, और ग्रुप डिस्कशन जीटी और पीआई में 40%, इसका मतलब ये नहीं कि ये कट ऑफ जाएगा, इतना तो मिनिमम लाना पड़ेगा, तभी तो आपका मेरिट में जब भी मेरिट बनेगी आपको कंसीडर किया जाएगा। अब बाकी इस कैटेगरी के लिए है। तो सवाल है कि कितने नंबर पे प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हुआ। देखो प्रीवियस ईयर में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये जेई पोस्ट के लिए, जैसे जब आपकी वैकेंसी यहाँ पे डबल केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल की आई थी उस समय डिप्लोमा लेवल पे, तो ओवरऑल जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100, जैसे कि ओबीसी का 72 गया है, ईडब्ल्यूएस का 67 गया, तो अब इस बात है देखो यहाँ पे 4-5 नंबर बढ़ा तो 75 मैकेनिकल का गया होगा जनरल का। तो अब यहाँ पे डबल का 78 गया है, तो 100 में 75 और 80 के बीच में आपके कट ऑफ डिप्लोमा लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बीटेक लेवल की बात करेंगे तो फाइनली अगर बीटेक लेवल का देखो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, बट ऑन एन एवरेज पेपर चाहे जैसा रहे, इसमें बच्चे पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जैसे डबल और केमिकल की जो वैकेंसी कट ऑफ गया था करीब 70, डबल का 70 और केमिकल का 59, क्योंकि इसकी वैकेंसी अच्छी थी। तो ओवरऑल अगर बीटेक लेवल में अगर बात किया जाए, जैसे कि मैकेनिकल का अगर देखा जाए तो मैकेनिकल का वैकेंसी नहीं था तो इस वजह से नहीं था। तो सवाल ये है कि देखिए ये आपको कट ऑफ जा रहा और ये फाइनल कट ऑफ है, ये आपको फाइनल कट ऑफ है। तो रिटन टेस्ट अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो कम से कम 100 में से भैया 70 के आसपास आपको लाना पड़ेगा। प्रीवियस कट ऑफ का ट्रेंड आपको यही कहता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रख लो। और इस सारी चीजों को कहां से करोगे, सबसे बड़ी बात, इन सारी चीजों को कहां से करोगे। तो देखो हम आपको एकदम कंप्रिहेंसिव प्लान 30 दिन का कंप्लीट वीडियो कोर्स लेकर के आए हैं आईओसीएल का, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। आप अपनी 2x स्पीड से, भाई इस समय स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल की डेप्थ वाली क्लासेस है, 2x स्पीड से फटाफट उसको गो थ्रू हो जाओ और मॉक टेस्ट देने करो। अगले 20 दिनों तक सारे टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो एक पूरा का पूरा जो हमारी पूरी टीम है आप लोगों के लिए वीडियो कोर्स तैयार किया। कुछ सब्जेक्ट इसमें लाइव भी हम पढ़ाएंगे, 3-4 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाएंगे, बाकी सभी वीडियो कोर्स रहेगा। तो आप सभी लोग आईओसीएल के जाइएगा, मैकेनिकल आपकी ब्रांच है जो भी है, आप आईओसीएल में जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे आपको जाना। देखो आप अपनी ब्रांच टिक करिए, ठीक, और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग एग्जामिनेशंस के बैचेस हैं, आप लोग देखिए आईओसीएल पे जाइए। तो आईओसीएल पे देखिएगा सभी, ये जेई का नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जेई का नहीं है, ये आपको ऑफिसर लेवल का है और 1500 का बैच है। आप इस सभी स्टूडेंट जेई वाले हो चाहे बीटेक वाले, सबके लिए एक सिस्टमैटिक वीडियो कोर्स है 1500 रुपए में, कुछ नहीं जाता। 1 लाख रुपए महीने सैलरी मिलेगी सिलेक्शन होने पर। तो पूरी जान लगा दो, यहाँ पे 9 तैयारी करने से अच्छा पूरे भारत के बच्चे मैकेनिकल की ना ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो, राइट। इस कोर्स से आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिस्टमैटिक बैच है, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा। दैट्स इज ओवर। और गाइज पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत से अपनी प्रहार करो। और मैं बता रहा हूं ना, इसमें इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, इतना कंटेंट मिल जाएगा ना कि मॉक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा ना यार आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आईओसीएल और एचपीसीएल वगैरह के बारे में सोचना, क्योंकि मैंने मैक्सिमम सजेशन दिए हैं यार इस एग्जाम में, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है और आपको सजेशन चाहिए
तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये सिलेबस आउट हो चुका है, और सिलेबस में आपको जैसे कि मैकेनिकल का सिलेबस है, यहीं से पूरा पूरा आएगा आपको। ठीक है, कितने नंबर लाने होते हैं आपको मैंने बता दिया, 70 नंबर से ज्यादा आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका सजेक्शन होगा। बस इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंफॉर्मेशन और प्रयास हमारा अच्छा लगे तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना।